भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना अंतर है, इस बात का पता लगाना है तो आपको सीजीएम कोर्ट के आदेश पर लिखे गए एक मुकदमे की कहानी ध्यान से सुननी चाहिए। भाजपा के उच्च पदस्थ नेता एक तरफ तो दावा करते हैं कि उन्होंने अपराध एवं भ्रष्टाचार पर ऐसा लगाम लगाया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता पर धोखाधड़ी, जालसाजी, जान से मारने की धमकी देना, फर्जी चेक देना इत्यादि जैसे संगीन आरोपों के साथ अभियोग पंजीकृत किया जाता है। महीनों तक जब पुलिस टहलाती रहती है पीड़ित को, तब उस पुलिस सीजीएम कोर्ट के संरक्षण में जाता है और वहां पर जाकर गुहार लगाता है, तब जाकर उसका मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में जमीन की खरीद फरोख्त करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है एसएससी ग्रुप। इसके 3 सहमालिक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता और बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का लगा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। अब ये कंपनी आजकल विवादों में है। कारण है कि उन्होंने एक व्यक्ति से फर्जी चेक देकर जमीन तो अपनी कंपनी के नाम लिखवा ली, लेकिन प्रार्थी को पैसा नहीं मिला। बहुत दबाव बनाने के बाद कुछ पैसों का भुगतान तो किया गया, लेकिन बाकी बचे पैसों के लिए प्रार्थी यहाँ वहाँ संघर्ष करता रहा। प्रार्थी ने जब अपने पैसे की मांग की तो उसे मारने की धमकी दी जाने लगी। प्रार्थी ने बाराबंकी के कोतवाली इलाके के इंचार्ज और पुलिस अधीक्षक से अभियोग पंजीकृत करने की गुहार लगाई, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। जब प्रार्थी ने न्यायालय में जाकर अपनी गुहार लगाई तो न्यायालय के आदेश पर 16 जून 2023 को संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। बताया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 700/23 को पंजीकृत कर लिया गया है और अब उसकी विवेचना की जा रही है। प्रार्थी श्रीराम मौर्य के तहरीर पर लिखे गए मुकदमे में भाजपा नेता व बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, उनके पार्टनर प्रणव सिंह, अकाउंटेंट आशीष कुमार सक्सेना, बैनामे में गवाह व जमीन की खरीद फरोख्त में दलाल राम प्रवेश, एसएससी ग्रुप में काम करने वाले गौरव के नाम पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पंजीकृत अभियोग में आईपीसी की धाराओं 420, 406, 467, 468, 471, 504 व 506 जैसी गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम आपको बता दें कि लखनऊ के जानकीपुरम के रहने वाले श्रीराम मौर्य के प्रार्थना पत्र पर सीजीएम कोर्ट बाराबंकी ने बलरामपुर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और एमडी एसएससी ग्रुप धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और उनके 4 साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश पुलिस को दिया था। श्रीराम मौर्य ने इन सभी पर फर्जीवाड़ा करने, जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाए थे। बकौल एफआईआर श्रीराम मौर्य ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए यह आरोप लगाया था कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू ने फर्जी चेक देकर उनकी 4 बीघे जमीन अपनी कंपनी के नाम बैनामा करवा लिया है। उसके बाद पीड़ित को जान से मारने की धमकी और कार्रवाई कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है और प्रार्थी का पैसा नहीं दिया जा रहा है। श्रीराम मौर्य के मुताबिक धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू और अन्य 4 लोगों की ऊंची पहुंच के चलते जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बाराबंकी के सीजीएम कोर्ट ने प्रार्थना पत्र लगाई, जिसके बाद अब नगर कोतवाली में सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र ने बताया कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू समेत 5 लोगों के खिलाफ फोर्जरी समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मामले की विवेचना प्रचलित है। जल्द ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली बाराबंकी में मुकदमा अपराध संख्या 700/23 फोर्जरी के मामले में कायम हुआ है न्यायालय के आदेश से 156(3) के तहत, जिसमें श्री राम मौर्य, भानु मौर्य,
ब्रह्मानंद और उनके जो भाई हैं सुजीत, जो मुआई देवा के रहने वाले हैं, इन लोगों से 4 बीघे जमीन फर्जी चेक दे करके अपने नाम उसका अंतरण करा लेने विषय प्रकरण में ये साईं शक्ति कॉलोनाइजर्स एंड होम बिल्डर्स के निदेशक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू, उनके साथी प्रणव, शीतला, राम प्रवेश, आशीष आदि लोगों के विरुद्ध थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत न्यायालय के आदेश पर हुआ है, इसकी विवेचना की जा रही है। हम आपको बताते चलें कि उक्त खबर के संबंध में हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी से बलरामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व नेता डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू व उनके साथियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कोई समुचित जवाब नहीं दिया। यदि वह इस खबर में अपना कोई पक्ष प्रस्तुत करते हैं तो उसे भी आपके समक्ष खबर के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।